हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 kV ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाने के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक बॉडी रखी है जो कि 5 kV वोल्टेज स्टेबलाइजर की बॉडी है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स हम यूज़ करेंगे। इसमें एक हम MCB यूज़ करेंगे 25 एम्पियर की 25 एम्पियर की MCB, एक वोल्ट मीटर। ये देखिए शेप जो है 72 mm वोल्ट मीटर लगेगा यहाँ पर। एक स्विच लगाएंगे यहाँ पर इनपुट आउटपुट देखने के लिए मीटर में। इंडिकेटर दो दे रखे हैं, एक मेन का इंडिकेटर और एक हाई कट। अगर हम यूज़ करेंगे तो हाई कट के लिए, अदरवाइज इस जगह को हम ऐसे ही छोड़ देंगे खाली इंडिकेटर लगाकर। और इसके अलावा फिर बात करते हैं इसके अंदर लगने वाले पार्ट्स के बारे में। ये देखिए इसके अंदर हमने 3 रिले यूज़ कर रखी हैं 25 एम्पियर की, क्योंकि ये वोल्टेज स्टेबलाइजर हम 90 वोल्ट इनपुट से वर्क करने वाला बताएंगे, तो इसलिए हमने 3 रिले यूज़ किया। अगर हम इसे 140 से वर्किंग वाला बनाते हैं तो हम 2 रिले यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये एक मेन ट्रांसफार्मर जो कि 90 वोल्ट से वर्किंग करने वाला है, 90 से लेकर 290 वोल्ट तक इनपुट। ये देखिए। और बात करते हैं अब इसके सर्किट की, तो हम इसमें ये माइक्रो कंट्रोलर सर्किट यूज़ करेंगे। देख लीजिए, इस सर्किट के बारे में आपको बता देते हैं कि देखिए इसमें 4 ट्रांजिस्टर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि ये 4 रिले ऑपरेट करने के लिए है। इसमें 3 रिले तो हमारी वर्किंग रिले हो गई। और अगर हम हाई कट वगैरह लगाना चाहें तो फिर सर्किट में हाई कट का और टाइमर का भी ऑप्शन है। फिलहाल इस स्टेबलाइजर में हम हाई कट और टाइमर यूज़ नहीं करेंगे, तो हम केवल 3 रिले यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हमें टाइमर और हाई कट यूज़ नहीं करना है, तो फिर हम इसमें एक ऑप्शन खाली छोड़ देंगे। देखिए लास्ट में जो आउट लिखा हुआ है, ये देखिए, तो ये टाइमर और हाई कट वाले रिले के लिए सर्किट का कनेक्शन है, तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए अब इसे कनेक्शन करते हैं, बताते हैं आपको कैसे कनेक्शन होंगे। तो बताना चाहूँगा आपको, इसे कनेक्शन नॉर्मल किसी भी स्टेबलाइजर में जैसे हम करते हैं वैसे ही इसके होंगे, यानी कुछ सर्किट के हिसाब से कुछ अलग कनेक्शन नहीं करने हैं हमें। तो आपको बताते हैं कैसे कनेक्शन होंगे, इसका पूरा डायग्राम के साथ आपको बताएंगे। फिलहाल इस रिले की जो कॉइल है इसके तार पहले हम लगाते हैं। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, इसमें हम रिले का एक पॉइंट 3 रिलों का आपस में शॉर्ट करेंगे। ये देखिए 3 रिले कॉइल का एक पॉइंट हम शॉर्ट कर लेंगे और बाकी हर रिले पर से एक तार इंडिविजुअल निकालेंगे। तो आपको बताते हैं जो तार हम शॉर्ट करेंगे तार सर्किट पे कॉमन रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। रिले कॉइल के कनेक्शन हमने कर लिए हैं। एक वायर 3 रिले पर हमने शॉर्ट कर लिया है और बाकी हर रिले पर से एक वायर सेपरेट निकाल लिया सर्किट के लिए। अब बारी है ट्रांसफार्मर के और आउटपुट और इनपुट रिले के कनेक्शन करने के। तो आपको बता दें, इस रिले को हम आउटपुट रिले बनाएंगे। यहाँ से आउटपुट के लिए कनेक्शन निकल जाएगा। इस रिले को हम इनपुट रिले बनाएंगे, ठीक है। तो हम ये सर्किट इसमें यूज़ कर रहे हैं, इससे हमें बहुत बेनिफिट है। इससे हमें कुछ एक्स्ट्रा 909 वगैरह नहीं लगाना है सर्किट के लिए, और बहुत ज़्यादा वायरिंग नहीं करनी है। सिंपल आसान रहता है। बहुत इस सर्किट की सहायता से हम बहुत जल्दी स्टेबलाइजर रेडी कर लेंगे। चलिए अब ट्रांसफार्मर की कनेक्शन करते हैं। ट्रांसफार्मर की टिपिंग्स के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। ट्रांसफार्मर से ये देखिए जो वायर निकले हुए हैं, तो इसे हम ट्रांसफार्मर की टेपिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले टेपिंग जो इसकी होती है वो देखिए, ये न्यूट्रल का वायर होता है सबसे अंदर कॉइल का। ये देखिए पहला वायर जो निकला होता है सबसे अंदर से, ये न्यूट्रल वायर कहलाता है। इसमें न्यूट्रल कनेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद में ये देखिए जो पहली टेपिंग निकली हुई है न्यूट्रल के बाद, ये ट्रांसफार्मर की हमारी पहली टर्न होगी, पहली टेपिंग। उसके बाद में ये दूसरे नंबर का वायर ट्रांसफार्मर का, फिर तीसरे नंबर का वायर, और ये लास्ट में सबसे जो आखिरी टेपिंग है ये इसकी चौथे नंबर की टेपिंग है। तो क्या करेंगे हम, पहले हम इसका जो पहली टेपिंग है इसे हम इनपुट रिले पे कनेक्ट करेंगे। इसका पूरा मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। अभी तो फिलहाल कनेक्शन इससे कर देते हैं, इससे थोड़ा टाइम बचेगा। अदरवाइज अगर मैं कनेक्शन करने बैठूंगा तो इसमें टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो मैं आपको ये डायग्राम की सहायता से बता दूंगा। अभी मैं इसके कनेक्शन कर देता हूँ। ये देखिए ट्रांसफार्मर के सारे कनेक्शन रिले पर लगभग हो चुके हैं। अब केवल आउटपुट रिले का पोल खाली बचा हुआ है और इनपुट रिले का पोल खाली बचा हुआ है। तो हम यहाँ पर आउटपुट और इनपुट कनेक्शन दे देंगे। यानी इनपुट कनेक्शन वो जो कि हम मेन लाइन से MCB के थ्रू लेकर आएंगे, यानी पहले मेन लाइन कनेक्शन हमारी MCB में आएगा और MCB से हम इनपुट रिले के पोल पर कनेक्शन देंगे। और आउटपुट रिले का जो पोल का कनेक्शन निकलेगा तो ये हमारा आउटपुट ST3 जो हम यूज़ करेंगे उसमें हमारा कनेक्शन जाएगा। और ये कनेक्शन जो हमारा बचा न्यूट्रल का, ये हम सीधे ST3 में जोड़ देंगे, जो कि हमारा न्यूट्रल का करंट इसमें चला जाएगा।
ये देखिए, ये इनपुट वायर हमारा आया है। ये हमने सीधे एमसीबी में लेके गए इसे, और एमसीबी से निकाल कर हमने इनपुट रिले के पोल पर कनेक्ट कर दिया है। और इसी तरह से आउटपुट रिले के पोल पर से वायर निकाल कर हमने आउटपुट के लिए कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए, सीधे हमारा HT3 में आके ये वायर कनेक्ट हो गया है। ये देखिए, ये हमारा इनपुट वायर, ये हमारा आउटपुट वायर, और बीच में न्यूट्रल का वायर है। न्यूट्रल का वायर ये हमारा सीधे ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल में कनेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूट्रल पर से एक पतला वायर निकालेंगे, वायरिंग वाला वायर। ये देखिए इस तरीके का, ये हम सीधे मीटर पर ले जाकर कनेक्ट कर देंगे। और एक वायर हम आउटपुट रिले के पोल से और एक इनपुट रिले के पोल से वायर निकालेंगे, सीधे हम स्विच पर कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, ये स्विच हमने लगा रखा है इनपुट और आउटपुट देखने के लिए। तो एक इनपुट का वायर हम लगाएंगे जो इनपुट रिले के पोल पर से निकालेंगे, और आउटपुट वाला वायर यानी आउटपुट देखने जो होगा कनेक्शन, तो ये हमारा आउटपुट रिले के पोल से निकल कर हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, आउटपुट रिले के पोल से वायर और इनपुट रिले के पोल से वायर निकाल कर हमने ये स्विच पर कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए, स्विच पर 3 पॉइंट होते हैं, तो हमने एक एक पॉइंट पर इनपुट और आउटपुट वायर कनेक्ट कर दिया है। और इसके बीच वाले पॉइंट से एक वायर निकाल कर हमने मीटर पर कनेक्शन दे दिया है इसका, यानी मीटर पर एक कनेक्शन हमारा स्विच पर से आ गया, स्विच के बीच में से, जिससे हम इनपुट और आउटपुट सेलेक्ट करेंगे, और एक वायर सीधा न्यूट्रल पर छूट कर स्विच मीटर पर आ गया। ये सारे कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब बारी है सर्किट की कनेक्शन करने की। तो सर्किट कनेक्शन के बारे में आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये 24 वोल्ट जो लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारी ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आएगी, इनपुट सप्लाई सर्किट के लिए 24 वोल्ट की, तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे AC सप्लाई 24 वोल्ट। और ये जो CO लिखा हुआ है, ये हमारा रिले का कॉमन वाला वायर इसमें कनेक्ट हो जाए, जो कि हम रिले की कॉइल पर कॉमन किया है। और उसके बाद इनपुट 2 यानी जो दूसरे नंबर की रिले है हमारी, बीच वाली रिले, इसकी कॉइल का वायर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद IP1 यानी इनपुट 1 यानी जो हमारी इनपुट रिले है, इसी कॉइल का वायर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद OP यानी आउटपुट, यानी जो हमारी आउटपुट रिले की कॉइल का वायर है, ये हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और ये चौथे नंबर का पॉइंट जो लिखा हुआ है आउट, ये हम छोड़ देंगे क्योंकि हम इसमें टाइमर या फिर हाई कट यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हाई कट या टाइमर हम यूज़ करते हैं तो हम ये रिले भी कनेक्ट करते हैं। चलिए कनेक्शन करते हैं इसके। ये सर्किट के कनेक्शन भी हमने सब कर लिए हैं, सर्किट कनेक्ट हो गया अच्छे तरीके से। अब बारी है स्टेबलाइजर को चेक करने की। तो इसे इनपुट वोल्टेज देकर चेक करते हैं कि हमारा स्टेबलाइजर कैसा वर्क कर रहा है। देखिए, अब इसे वेरिएक पर लगाकर चेक करते हैं, इसे वोल्टेज देना शुरू करते हैं, इनपुट वोल्टेज। देखिए 200 आउटपुट वोल्ट, इनपुट वोल्टेज हमारे हैं ये 110 वोल्ट। ये देखिए, इसकी इनपुट रेंज है 110 वोल्ट, उसे बढ़ाकर ये 200 वोल्ट कर रहा है। अब इससे हम 250 वोल्ट तक लेकर जाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर आकर हम प्रीसेट से सेटिंग करेंगे। और इस सर्किट की खासियत यह है, हमें केवल एक ही प्रीसेट सेट करना है, एक ही प्रीसेट से सारी सेटिंग्स होंगी, हमें बार बार इसे सेट नहीं करना है। प्रीसेट दे रखा है, हमें केवल इसी को सेट करना है। तो हम किसी एलिमेंट की सहायता से इसे प्रीसेट को घुमाएंगे। ये देखिए, ये इसने रिले का स्टेप ले लिया। बाकी इसे चेक करेंगे। ये देखिए, कितनी आसानी से सेटिंग है कि हमने एक कट सेट किया तो सारे कट अपने आप खुद ही सेट हो गए। ये देखिए, बिना किसी खास मेहनत के स्टेबलाइजर हमारा रेडी हो गया। देखिए, इनपुट वोल्ट, मीटर ऑफ, आउटपुट। तो बाकी सारा सामान अभी हमने इसे ऐसे ही लूज छोड़ रखा है, क्योंकि हमें केवल आपको दिखाने के लिए बनाया है। अगर हम इसे सही तरीके से बनाएंगे तो सारा सामान सही तरीके से प्रॉपर फिट करेंगे, अच्छे तरीके से वायरिंग की सेटिंग करेंगे। लेकिन अभी आपको केवल दिखाना था, क्योंकि अगर हम ये सब करते हैं उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता, और उस सब की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं थी। वो तो आप खुद ही फिट कर लेंगे उसे। बाकी इसकी सेटिंग आप देख लीजिए।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।